हेलो नमस्टेंस। तो मैं आपके साथ आ चुका हूं एक और प्रश्न लेके जिसका सॉल्यूशन हम देखेंगे। प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। प्रश्न है कि हम एथिल एमीन से एसीटोन कैसे प्राप्त करेंगे। समझते हैं एथिल एमीन क्या है। एथिल यानी कि दो कार्बन, एमीन यानी कि NH2 ग्रुप, यानी कि ये हो जाएगा CH3CH2NH2। यहाँ से हमको क्या प्राप्त करना है, एसीटोन। एसीटोन क्या होता है, एसीटोन होता है CH3C डबल बॉन्ड OCH3। ये कन्वर्जन हमको देखना है, राइट। समझते हैं ये कन्वर्जन कैसे पॉसिबल हो सकता है। अगर हम यहाँ पे नोटिस करें तो इसमें केवल दो कार्बन है, लेकिन इसमें कितने कार्बन है, इसमें तीन कार्बन है। यानी कि दो कार्बन वाला रिएक्टेंट है, तीन कार्बन वाला प्रोडक्ट है, एक कार्बन कहीं से इंसर्ट होगा रिएक्शन के बीच में। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए ये कन्वर्जन करना पड़ेगा। तो ये जो रिएक्शन है वो कई सारे स्टेप्स होंगे। सारे स्टेप्स को ध्यान से हम लोग समझते हैं पहला स्टेप। पहला स्टेप में हम क्या करेंगे, एथिलेमिन यानी कि CH3CH2NH2, इसका रिएक्शन हम करते हैं HNO2 के साथ। इसका नाम है नाइट्रस एसिड। ठीक है, इसका नाम है नाइट्रस एसिड। जब हम इसका रिएक्शन कर देंगे तो ये जो एथिल एमिन है ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3CH2OH में, यानी कि एथिल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हो गया पहला स्टेप। क्यों हो गया कन्वर्ट, क्योंकि इसका हो गया ऑक्सीडेशन। इसका हो गया ऑक्सीडेशन। ये N2 बना के H2 बना के बाहर निकल जाता है, यहाँ पे बस OH रह जाता है। ठीक है, OH यहाँ पे रह जाता है। इसको ऐसे समझ लीजिए कि ये जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन के साथ N2 बना के बाहर निकल जाएगा। यहाँ से एक H2 है, यहाँ से एक OH2 बना के निकल जाएगा। अब बचा यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ बचा एक ऑक्सीजन, जो कि OH के रूप में इसके साथ जुड़ जाएगा। हालांकि इंटरमीडिएट कुछ और बनता है, और वहाँ पे N2 प्लस आयन बनता है, जो कि अपना सैंडविच रिएक्शन में जिस तरह से रिएक्शन होता है, डायजोनियम सॉल्ट टाइप का बनता है, वैसे ही यहाँ पे वैसे ही सॉल्ट बनता है। पर उतना डिटेल से हमको नहीं जाना है, आपको शॉर्ट में समझना है क्योंकि कन्वर्जन लंबा है। इस वजह से हमको डायरेक्टली ये समझना है कि यहाँ से OH को NH2 को निकालना है और OH को इंसर्ट करना है, ऐड करना है। सेकेंड स्टेप पे आते हैं। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, CH3CH2OH का रिएक्शन हम कर देंगे K2Cr2OC1 के साथ। K2Cr2OC1 के साथ, यानी कि ये भी एक ऑक्सीकारक है। ये भी एक ऑक्सीकारक है। अब ये ऑक्सीकारक क्या करेगा, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। इसमें कितने कार्बन है, दो कार्बन। तो दो कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा, जो कि है CH3COOH। ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये किस में कन्वर्ट हुआ था, एथिल अल्कोहल में। अभी किस में कन्वर्ट हुआ है, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक, या फिर हम लोग इसका नाम ही लिख दें तो ये डायरेक्ट इसका नाम हो जाएगा एसिटिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड इसके फंक्शनल ग्रुप का नाम है, क्रियात्मक समूह का नाम है। इसका एग्जैक्ट नाम क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड, राइट। थर्ड स्टेप में आगे हम लोग पढ़ चुके हैं यहाँ से कीटोन कैसे बनाते हैं। जब हम एसिटिक एसिड का रिएक्शन CH3COH यानी कि एसिटिक एसिड का रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं, तो कैल्शियम एसीटेट बनता है। यानी कि यहाँ पे Ca दो बॉन्ड बनाता है, इसके साथ O C डबल बॉन्ड OCH3 के साथ, यहाँ पे एक, और यहाँ से भी O C डबल बॉन्ड OCH3 के साथ। ये कैसे हुआ इसको मैं थोड़ा समझा देता हूँ। आप लोग पढ़ा होगा इसको, पर मैं एक बार बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो CH3C डबल बॉन्ड OOH, इस तरह का हमारा एसिटिक एसिड का ग्रुप है। अब जब हम इसके साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करते हैं तो कैल्शियम में +2 चार्ज होता है और इसके साथ दो OH ग्रुप जुड़े होते हैं। तो इन दोनों ग्रुप्स को मैं इस साइड जोड़ दे रहा हूँ ताकि रिएक्शन को हम लोग कन्वीनियंट समझ सकें। ये प्लस है, ऐड कर रहे हैं। अब देखो ये एसिड है और ये बेस है, तो यहाँ से क्या होता है, ये H2 बना के निकल जाता है। एक क्या बना गया, H2 बना गया। लेकिन इसके साथ एक और मॉलिक्यूल रिएक्ट कर सकता है, इतना कैपेसिटी है इस हमारे कैल्शियम के साथ। तो ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे एक और H, तो यहाँ से भी एक H2 निकल जाएगा। ऐसा इसलिए हुआ
क्योंकि जो हमारा एसीटेट आयन है उसमें माइनस चार्ज होता है, सिंगल माइनस चार्ज होता है, सिंगल माइनस चार्ज। और जो कैल्शियम है उससे +2 चार्ज होता है, इसलिए दो एसिटेट आयन के साथ बॉन्ड बना सकता है, जो कि मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ओवरऑल यहाँ पे क्या बना, कैल्शियम एसिटेट। फॉर्मूला क्या होगा, CaCO3, ये देखिए CaOCO3 होल ट्वाइस। या तो इस तरह से लिख दें या तो इस तरह से लिख दें, बात एक ही है दोनों। तो चलिए देखते हैं। हाँ ये रहा, ये हमारा क्वेश्चन था यहाँ पे। हाँ यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं, ये समझ में आ गया, मैंने पीछे बता दिया। अब जब हम इसको गर्म कर देंगे, अच्छा इसका नाम क्या है, इसका नाम है कैल्शियम एसिटेट। इसका नाम क्या है, कैल्शियम एसीटेट। जब हम इसको गर्म करेंगे तो गर्म करने पर इससे कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकल जाएगा, CaCO3 बाहर निकल जाएगा। तो ये रहा कैल्शियम और एक CO3 ढूंढ लो कहीं से, ये रहा CO3, कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकल गया। तो ये जो बॉन्ड यहाँ से टूटा, ये जो बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड डायरेक्ट इसके साथ बना लेगा, इस ऑक्सीजन के साथ बना लेगा। तो क्या बन जाएगा, CH3O COCH3। ध्यान समझना, CH3O COCH3, जस्ट नोट ना, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 निकलना है, तो इसको भी हमको लेना पड़ेगा, एक और ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। थोड़ा सा करेक्शन करता हूँ मैं यहाँ पे, CaCO3, तीन ऑक्सीजन चाहिए ना, अब दो ही था पिछली बार में। तो ये रहा CaCOOO, तीन ऑक्सीजन हो गया। तो कैल्शियम कार्बन बाहर निकल गया। अब ये जो कार्बन है, इस कार्बोनिल वाले कार्बन के साथ डायरेक्ट बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट बॉन्ड बनेगा इनके बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3, अब यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है नया वाला बॉन्ड, CH3COCH3 बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O CH3। समझ आया ना। कैल्शियम कार्बन बाहर निकल गया, कौन कौन सा है कैल्शियम कार्बन में, कैल्शियम COOO, यानी कि तीन O बाहर निकल गया, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बचा यहाँ पे, ये रहा CH3, ये रहा CO, ये रहा CH3, CH3COCH3, यही है अपना क्या, एसीटोन। और यही हमको प्राप्त करना था फाइनल प्रोडक्ट के रूप में। तो ये बहुत सारे स्टेप्स में है, इन स्टेप्स को ध्यान देना पड़ेगा। NH2 को भगाने का सबसे अच्छा तरीका है, इसका रिएक्शन HNO2 के साथ ही किया जाता है। जब भी NH2 को निकालना होता है, HNO2 का रिएक्शन करना होता है। स्टैंड में रिएक्शन सबको याद होगा, वही काम यहाँ पे हुआ है, कुछ और नया चीज नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अल्कोहल बन गया है, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके हम लोग एसिड में कन्वर्ट कर दिए, एसिड का हम लोग क्या कर दिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करके कैल्शियम एसीटेट बना दिए। अब ये कैल्शियम एसीटेट अब घटित हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट को निकाल करके थोड़ा सा हीट देने पर, और क्या बचा देता है हमारे लिए, एसीटोन। तो ये कन्वर्जन भी होता है कंप्लीट। आई होप ये भी सबको समझ में आ गया होगा। और भी कुछ डाउट होगा, कमेंट मुझे जरूर बताना, समझ आया नहीं आया, क्या समस्या हुआ, कुछ और ऐसे क्वेश्चन हैं जो नहीं बन रहे हैं तो मुझे जरूर बताना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ अगले वीडियो पे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।